मैं बिंदु आर्या फ्रॉम ओरियन इंस्टीट्यूट आज फिर आपके साथ हूँ क्लास 9 का चैप्टर 8 दैट इज़ मोशन लेकर। और स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये चैप्टर तो हम ऐसे चुटकियों में कंप्लीट कर लेंगे, तुम्हें इतना अच्छा समझ में आएगा। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, उसमें हम कई चीज़ें पढ़ेंगे और अपनी जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो भी डिराइव करना सीखेंगे। लेकिन उससे पहले फटाफट से हम अब मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करने के बाद आगे चलते हैं। वो है मोशन। मोशन क्या है स्टूडेंट्स, ये हम पिछले वीडियो में पढ़ ही चुके हैं मोशन क्या है। और हम डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट और डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बीच में डिफरेंस, ये सब पढ़ चुके हैं। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन में हम क्या देखेंगे कि हमसे किसी भी मोशन को दो तरह के ग्राफ्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला है डिस्टेंस टाइम ग्राफ और दूसरा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। वो क्या है कि अगर हम एक ग्राफ ड्रॉ करें जिसमें एक्स एक्सिस पर हमेशा हम टाइम लेंगे, जिसपे एक्स एक्सिस पर टाइम है और वाई एक्सिस पे हमारे डिस्टेंस है। थोड़ा सा इसको अच्छा बना दूं, टेढ़ा मेढ़ा ख़राब लगता है। ये हो गया हमारा डिस्टेंस। तो एक्स एक्सिस पे हमने लिया टाइम और वाई एक्सिस पे हमने लिया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि अगर हमारे ग्राफ दिखने में कैसा है, कैसी नेचर है उसकी, स्ट्रेट लाइन है। अगर हमारे ग्राफ की नेचर देखने में स्ट्रेट लाइन है तो हम कहेंगे कि ये एक यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। ये क्या है? यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। और क्या है कि अगर यही ग्राफ हमारा इस तरह से हो, ये हमारा टाइम और ये हमारी डिस्टेंस है। अगर हमारा ग्राफ इस तरह से है तो ये क्या है? ये क्या शो कर रहा है कि इसकी स्पीड लगातार कम हो रही है और धीरे धीरे ज़ीरो हो गई है। ये भी यूनिफॉर्म मोशन, लेकिन ये वाला ग्राफ हमारी इसमें हमारी स्पीड बढ़ रही है और उसमें हमारी स्पीड कम हो रही है। जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे वैसे डिस्टेंस कम होता जा रहा है। ठीक है। और तीसरा ग्राफ हम क्या बना सकते हैं? तीसरा ग्राफ हम बना सकते हैं कि अगर यही हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ है और हमारा ग्राफ कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, तो ये क्या है? हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्यों? कि इसमें जो डिस्टेंस है वो टाइम के अकॉर्डिंगली बढ़ नहीं रहा है। टाइम के अकॉर्डिंगली कहीं बढ़ रहा है, कहीं स्टेबल है और कहीं कम हो रहा है। तो इसलिए डिस्टेंस जो है टाइम के साथ इक्वल इंटरवल पे नहीं बढ़ रहा है। तो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, याद करो जो डेफिनेशन मैं तुम्हें बताई थी कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो वो क्या है कि यूनिफॉर्म मोशन है। ये क्या है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। ओके, एक और एग्जांपल मैं तुम्हें बताती हूँ कि अगर ये हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ है और हमारा ग्राफ कुछ ऐसा है। हमारे ग्राफ की नेचर क्या है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसको क्वेश्चन को कैसे कहेंगे कि हमारे ग्राफ की नेचर क्या है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ की। सबसे पहले तो जब भी ग्राफ आए पेपर में तुम्हें ये देखना है कि ये ग्राफ किस किस के बीच में है, कौन सा ग्राफ है, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है या वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो ये हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। इसमें हमने देखा कि जो हमारा ग्राफ है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ रहा है। तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस आने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो इज एट रेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। ऑब्जेक्ट एट रेस्ट का मतलब क्या है कि देखो टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये क्या है? ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। और एक और ग्राफ देखो कि अगर हमें ये डिस्टेंस है और ये टाइम है और हमारा जो ग्राफ है पैरेलल टू वाई एक्सिस है। अगर हमारा ग्राफ ऐसा है का मतलब क्या है कि डिस्टेंस तो बढ़ रहा है लेकिन टाइम नहीं बढ़ रहा है। तो क्या ये पॉसिबल है? इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो हम कहेंगे दिस टाइप ऑफ मोशन इज नॉट पॉसिबल, राइट। तो हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ में देखा यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और हमने क्या देखा कि ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, और हमने देखा कि
व्हेन आवर ग्राफ इज पैरेलल टू वाई एक्सिस दिस इज नॉट पॉसिबल। अब हम देखेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा दिखता है। ओके तो स्टूडेंट सेकंड जो ग्राफ हम देखेंगे वो है हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो बहुत ध्यान से देखना है जब भी तुम्हारा ग्राफ आए कि ग्राफ में हमारा ग्राफ किस किस के बीच में है, कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है या डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। ये स्पीड टाइम ग्राफ भी कह सकते हो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी कह सकते हो, उस वाले को डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी कह सकते हो, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी कह सकते हो। तो ये हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। अगेन देखो इसमें क्या है कि ये हमारी ग्राफ की नेचर है स्ट्रेट लाइन, यानी जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी भी बढ़ रही है। तो वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या है ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का ग्राफ है। यूनिफॉर्म वो क्या था, यूनिफॉर्म मोशन। डिस्टेंस टाइम ग्राफ के में यही स्ट्रेट लाइन का मतलब था कि यूनिफॉर्म मोशन, यहाँ है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। और अगर यही हमारा जो है इस तरह से है ग्राफ, ऐसे है, यहाँ पे वेलोसिटी है और यहाँ पे हमारा टाइम है, तो इस तरह का ग्राफ क्या शो कर रहा है, यूनिफॉर्म डेसिलरेशन। यूनिफॉर्म डेसिलरेशन। डेसिलरेशन, व्हाट इज डेसिलरेशन? जो हमारी एक्सीलरेशन होती है वो दो टाइप की होती है, एक पॉजिटिव एक्सीलरेशन और एक नेगेटिव एक्सीलरेशन। अभी एक्सीलरेशन क्या है? एक्सीलरेशन का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एक्सीलरेशन का मतलब होता है, एक्सीलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो जो हमारी एक्सीलरेशन होती है वो दो तरीके की होती है, पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है। पॉजिटिव कब? जब विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमारी स्पीड या वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, टाइम भी इंक्रीज हो रहा है और हमारी वेलोसिटी भी या स्पीड भी इंक्रीज हो रही है, तो ऐसी एक्सीलरेशन को हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव एक्सीलरेशन या सिर्फ एक्सीलरेशन। और अगर हमारी विद रिस्पेक्ट टू टाइम स्पीड कम होती जा रही है, जैसे हम स्कूटी पे जा रहे हैं और हमें अब रुकना है, तो हम क्या करेंगे, पहले ब्रेक मारेंगे। ब्रेक मारेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे हमारी स्कूटी कम होती चली जाएगी एंड फाइनली इट विल स्टॉप। तो वो क्या हुआ, रेगुलरली उसकी स्पीड कम हो रही है, तो क्या हो रहा है, डेसिलरेशन। डेसिलरेशन को यानी नेगेटिव एक्सीलरेशन, डेसिलरेशन को हम रिटार्डेशन भी कहते हैं। रिटार्डेशन, व्हाट इज रिटार्डेशन? नेगेटिव एक्सीलरेशन को ही हम रिटार्डेशन कहते हैं। और इसकी एसआई यूनिट, एसआई यूनिट क्या होती है एक्सीलरेशन की? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर मतलब सेकंड के ऊपर -2। तो ये क्या है, इसकी एसआई यूनिट है एक्सीलरेशन की के मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन मैंने तुम्हें बताया दो तरीके की होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव, और यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म भी होती है। ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है। यूनिफॉर्म कैसे, कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वेलोसिटी सेम रेट से इंक्रीज हो रही है। और ये क्या है, रिटार्डेशन। और तीसरी क्या है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ये हमारी वेलोसिटी है और ये हमारा टाइम है, और हमारी जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा है। तो ये हो गया हमारा नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ये हो गया हमारा नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का ग्राफ। और देखो एक ग्राफ और बताती हूँ कि अगर हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर हमारे ग्राफ की नेचर इस तरह से है, तो क्या इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट? नो, वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट होगा। यहाँ पे क्या होगा, ये भी यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन नहीं है, यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्यों नहीं है? क्योंकि टाइम तो बढ़ रहा है, वेलोसिटी नहीं बढ़ रही।
सेम वेलोसिटी से चले जा रहा है, सारे टाइम सेम वेलोसिटी से चले, मतलब सेम स्पीड से चले जा रहे हैं। जब हम सेम स्पीड से चल रहे हैं तो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कवर होगा। ऐसे ग्राफ को हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन नहीं। क्यों? क्योंकि एक्सीलरेशन क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यहाँ पे वेलोसिटी तो चेंज ही नहीं हो रही, यानी चेंज ऑफ वेलोसिटी इज जीरो, तो इसका मतलब है एक्सीलरेशन भी जीरो। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन जीरो है लेकिन यूनिफॉर्म मोशन है, एक्सीलरेशन क्या है? ज़ीरो है। और एक बात कि जैसे हमारा ग्राफ है, मान लो ये हमारा ग्राफ है, ये हमारा ग्राफ है, ये वेलोसिटी और ये टाइम, ये हमारा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का ग्राफ है। तो ये ग्राफ के नीचे का एरिया क्या शो करता है? ग्राफ के नीचे का एरिया क्या शो करता है? बहुत आता है ये क्वेश्चन में, 1 मार्कर में, कि ग्राफ के नीचे का वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ग्राफ के नीचे का एरिया क्या शो करता है? तो ये हमेशा क्या शो करता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड शो करता है। ग्राफ के नीचे का एरिया डिस्टेंस ट्रेवल्ड शो करता है, राइट। और ये ग्राफ क्या शो करता है? ये जो ग्राफ की लाइन है, ये जो है ये क्या शो करती है? ये एक्सीलरेशन शो करती है। और यही डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या शो करता है? अगर हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखें तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या शो करेगा? अगर ये हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ये चीज़ मैं तुम्हें पहले डिस्टेंस ग्राफ टाइम के टाइम बताना भूल गई थी, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के टाइम। अब मैं बताना चाह रही हूँ कि ये हमारा डिस्टेंस और ये हमारा टाइम और ये हमारा ग्राफ। तो ये जो ग्राफ का जो ये जो स्लोप है, इसको स्लोप कहते हैं, ठीक है। ये जो ग्राफ का जो स्लोप है ये क्या शो करता है? ये वेलोसिटी या स्पीड शो करता है। ये क्या शो करता है? वेलोसिटी या स्पीड शो करता है। और यही सेम ग्राफ अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बीच में है तो ये स्लोप क्या शो करता है? एक्सीलरेशन शो करता है। और ग्राफ के नीचे का एरिया डिस्टेंस ट्रेवल्ड शो करता है। तो स्टूडेंट्स ये बहुत 1 मार्कर क्वेश्चन है और एक ग्राफ का क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आता ही है, तो इम्पॉर्टेंट है ग्राफ। अब हम करेंगे अपनी 3 इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमने पढ़नी है। और हमारे कोई भी पेपर हो, हमारा यूनिट टेस्ट हो, हमारा टर्मिनल हो, हमारा फाइनल हो, हमारे पीरियोडिक टेस्ट हो, अगर ये वाला चैप्टर आ रहा है तो मोशन चैप्टर आ रहा है तो इसमें से एक इक्वेशन ऑफ मोशन डेराइव करने के लिए ज़रूर आती है। और बहुत फ्रीक्वेंटली जो आती है वो सेकंड या थर्ड आती है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। करेंगे हम तीनों ही, राइट। तो चलिए देखते हैं कैसे। तो स्टूडेंट्स आओ चलो शुरू करते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन की डेरिवेशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो स्टूडेंट्स ये तीनों इक्वेशंस हम डेराइव करेंगे, लेकिन ये हम उसके लिए क्या करेंगे? वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। लेकिन तुम कहोगे भाई ये कैसा ग्राफ है? अभी तक तो आपने इस तरह का कुछ ग्राफ बनाया था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये वेलोसिटी ये टाइम, और हमने यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का ग्राफ कुछ ऐसा बनाया था, और ये वाला तो यहाँ से शुरू हो रहा है। तो इसमें क्या था? हमारी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। इनिशियल वेलोसिटी को हम u से रिप्रेजेंट करते हैं और फाइनल वेलोसिटी को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं। इस वाले ग्राफ में हमारी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, जैसे कि हमारी फुटबॉल रेस्ट पे है, रुकी हुई है, और हमने उसको किक किया तो क्या हुआ कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? 0 थी। लेकिन अगर बॉल पहले से ही मूव कर रही है, पहले से ही दौड़े जा रही है बॉल, और उस दौड़ती हुई बॉल में मैंने फिर से एक बार और किक कर दिया, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं थी, उसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी पहले से थी। ऑब्जेक्ट पहले से ही मोशन में है, ऑब्जेक्ट इनिशियली रेस्ट पर नहीं है। तो ये वाला ग्राफ हम इसमें हमेशा लेंगे। तो इस ग्राफ को मैंने पहले से ही तुम्हारे लिए ड्रॉ किया आधा, अब पूरा करती हूँ। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ हुआ, टाइम को हम सेकंड में नापेंगे और वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में करेंगे। और ये हमारा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का ग्राफ है कि स्ट्रेट लाइन, लेकिन इसमें कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि इसको यहाँ से ज्वाइन कर देंगे,
इस तरह से, और यहाँ से इसको ज्वाइन कर देंगे ऐसे, और यहाँ से ये क्या है हमारा, यहाँ ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी है u, इससे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे विच इज़ पैरेलल टू x एक्सेस, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा O, और ये हो गया A, B, C और ये D, राइट। और O ये हो जाएगा E, ये पॉइंट है हमारा E, तो O E हमारा U है ये वाला, दिस मच इज U यानी इनिशियल वेलोसिटी, और दिस मच O से लेके D तक दिस इज फाइनल वेलोसिटी V। और अगर हम ये देखें तो ये हमारा पैरेललोग्राम बना है, या कह दो रेक्टेंगल बना है, रेक्टेंगल बना है, तो OE हमारा U है, तो AB भी हमारा U है, और BC हमारा कितना हो जाएगा फिर, AC हमारा कितना है, जो हमारा OD है यानी V है, लेकिन ये हमारा V है, लेकिन BC हमारा कितना है, BC है हमारा V माइनस U, V माइनस U, मतलब कि 20, अभी इसको मैं तुम्हें डिराइव करके दिखाऊंगी कैसे। ओके, अब इसमें देखो कि हमारी जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, अगर आप लकी एनफ हैं तो आपकी टीचर आपको पेपर में दे देंगी कि डिराइव फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन या सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। लेकिन अगर आपकी टीचर ने थोड़ा सा भी ट्विस्ट डाल दिया कहानी में तो क्या होगा कि वो कहेंगी कि डिराइव द इक्वेशन फॉर पोजीशन टाइम रिलेशन। आपको समझ ही नहीं आएगा पोजीशन टाइम रिलेशन क्या था। बाहर आगे जब बच्चे बताएंगे ओ ये तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करनी थी, तब सर मारोगे ओए होए यार ये तो मेरे को आती थी, मैंने क्यों नहीं करी, मुझे यही नहीं पता लगा कि इसमें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करनी है, मुझे समझ ही नहीं आया पोजीशन टाइम रिलेशन से। ये ऐसी बच्चों की बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशंस होते हैं जब पेपर से बाहर निकलते हैं। तो बेटे सबसे पहले आपको क्या करना है कि इनके नाम से याद करने हैं, ठीक है। क्या कि वेलोसिटी टाइम रिलेशन का मतलब है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। सेकेंड है पोजीशन टाइम रिलेशन। देखो यहाँ पे है वेलोसिटी टाइम रिलेशन, इसमें 2 वेलोसिटी हैं, ये फाइनल ये इनिशियल और टाइम, इनके बीच का रिलेशन है। पोजीशन टाइम रिलेशन, पोजीशन मतलब डिस्टेंस से रिलेटेड, तो s शोज डिस्टेंस ट्रेवल्ड और टाइम डिस्टेंस टाइम रिलेशन। ये है पोजीशन वेलोसिटी, इसमें टाइम है ही नहीं, तो ये क्या है पोजीशन, एस मतलब पोजीशन और टाइम रिलेशन। तुम कहोगे एक्सीलरेशन भी तो है, एक्सीलरेशन की बात आप कर ही नहीं रहे हो। तो एक्सीलरेशन क्या है, इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी से ही रिलेटेड है, इसलिए हम बेसिक चीज़ें लेके चलेंगे। क्या, वेलोसिटी टाइम और डिस्टेंस, राइट। तो पहले तो तुम्हें ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का नाम क्या है, वेलोसिटी टाइम रिलेशन, और सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का नाम क्या है, पोजीशन टाइम रिलेशन, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का नाम क्या है, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। दूसरी बात ये कि हम ये वाला ग्राफ नहीं यूज़ करेंगे, क्यों, क्योंकि ये भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का है, ये भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का है, लेकिन इसमें इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, इसमें इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो हम इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं लेके चलेंगे, हम ये वाला ग्राफ यूज़ करेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज़ वेलोसिटी टाइम रिलेशन। तो थोड़ा सा इनिशियल फेज सबका सेम है, तो मैं थोड़ी सी थ्योरी लिखेंगे इसमें हम, और वो सभी क्वेश्चंस में हम यूज़ करने वाले हैं। क्या कि लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद of mass m in uniform acceleration moving with u is equal to initial। सारी चीज़ें जो हमने यूज़ करने हैं, जो भी टर्मिनोलॉजी, उनको हम पहले यहाँ स्पेसिफाई कर देंगे। u is initial velocity, v is final velocity, t is time taken, and what else, s is distance traveled,
एंड ए इज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो हम क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि बाय डेफिनेशन, अगर हम अपनी एक्सीलरेशन की डेफिनेशन देखें तो एक्सीलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो क्या है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। रेट का मतलब टाइम, राइट। अब चेंज इन वेलोसिटी क्या है? चेंज इन वेलोसिटी पहले हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। चेंज इन वेलोसिटी क्या है कि हम देखेंगे कि जो हमारा AC है, AC इज इक्वल टू AB प्लस BC, और AB हमारा कितना है? U, और AC हमारा कितना है? AC हमारा है V। तो V इज इक्वल टू U प्लस BC, और BC हमारा क्या हो जाएगा? V माइनस U। इस U को इधर ले गए तो BC हमारा क्या है? असल में चेंज इन वेलोसिटी है। चेंज इन वेलोसिटी के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम एक्सीलरेशन की जगह A लिखेंगे। चेंज इन वेलोसिटी हो गई हमारी BC, और टाइम हो गया हमारा OA, अब इनमें हम वैल्यू पुट कर देंगे और OA की जगह टाइम पुट करेंगे। ये आ जाएगा हमारा A इज इक्वल टू BC की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे V माइनस U अपॉन OA की जगह लिखेंगे T। OA हमारा क्या है? टाइम T। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा V माइनस U इज इक्वल टू 80, और V इज इक्वल टू U प्लस 80। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, डेराइव हो गई फ्रॉम ग्राफिकल मेथड, राइट। अब हम देखेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज पोजीशन टाइम रिलेशन हम कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट्स आओ हम करते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसका नाम है पोजीशन टाइम रिलेशन। S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। और जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि ग्राफ हम यही यूज़ करने वाले हैं, सारे ही तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन को ड्राइव करने के लिए ग्राफ सेम रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन का, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, और ये चीज़ भी वही रहेगी जो हमने फर्स्ट इक्वेशन में लिखी थी। सेकेंड इक्वेशन में, थर्ड इक्वेशन में, सब में सेम रहेगा। फर्स्ट इक्वेशन के बाद जब हम सेकेंड इक्वेशन डिराइव करेंगे तो मैंने जब तुम्हें ग्राफ बता रही थी, ये बताया था कि ग्राफ, ये हमारा ग्राफ है EC स्लोप, इसके नीचे का एरिया क्या शो करता है? इसके नीचे का एरिया शो करता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो हम लिखेंगे कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड किसके बराबर होगा? इस नीचे के एरिया के बराबर। क्या है वो? OACE का एरिया ऑफ OACE। लेकिन अगर हम देखें ये OACE को, अगर हम देखें तो ये, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल। दो तरीके से इसका एरिया हम निकाल सकते हैं। एक तो हम निकाल सकते हैं कि रेक्टेंगल का एरिया प्लस ट्रायंगल का एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ OACE। दूसरा तरीका जो है वो ये ट्रेपेजियम भी है, तो ट्रेपेजियम का एरिया हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में निकालेंगे। यहाँ हम लेंगे रेक्टेंगल का एरिया प्लस ट्रायंगल का एरिया। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड को S लिखेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड को हम S से शो कर रहे हैं, और एरिया ऑफ OACE को लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। कौन सा है रेक्टेंगल? OABE प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये वाला BCE। अब यहाँ पे मैथ्स शुरू हो जाता है तुम्हारा। क्या एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? 1/2 इंटू B इंटू H, राइट। अब इसका फॉर्मूला पुट करो। लेंथ यानी OA और ब्रेड्थ मतलब AB प्लस हाफ B। इस ट्रायंगल BCE में B क्या है? यानी बेस BE, और H क्या है? हाइट BC। अब एक चीज़ देखो, जो BE है वो ही OA के बराबर है, तो हम BE की जगह यहाँ पे
ओ ए ले लेंगे, राइट। अब वैल्यूज पुट करो। ओ ए हमारा क्या है, टाइम शो करता है, तो यहाँ लिखेंगे टी, एस इज इक्वल टू टी, और ए बी हमारा क्या शो करता है, यूनिफॉर्म इनिशियल वेलोसिटी यू, प्लस हाफ, और ओ ए अगेन टाइम शो करता है, और जो बी सी है, बी सी हमने पिछले वाले पार्ट में बताया था, इट इज़ वी माइनस यू, ब्रैकेट में लिख देंगे वी माइनस यू, राइट। तो अब हम देखते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से देखते हैं हम कहेंगे कि फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, उसको हम यूज़ करेंगे। अब क्या थी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और u को इधर ले आए तो v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। तो हम यहाँ पे v माइनस यू की जगह यहाँ से ए टी पुट कर सकते हैं। इस इक्वेशन को हम दे देंगे नंबर 1 और इसको दे देंगे नंबर 2। तो कहेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2 से लेंगे तो हम v माइनस यू की जगह ए टी पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा s इज इक्वल टू टी इंटू यू को लिखेंगे यू टी प्लस हाफ इंटू टी, और v माइनस यू की जगह हम लिख देंगे ए टी इंटू ए टी। अब ये क्या हो गया हमारा, इसको अगर हम थोड़ा सीधा करके लिखें तो ये हो जाएगा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और इस तरह से हमारी इक्वेशन डेराइव हो गई। इजी थी, मज़ा आया करने में। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सो स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसका नाम है पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन एंड 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था, हम वही वाला ग्राफ यूज़ करने वाले हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, और ये सब चीज़ें एज इट इज़ आ जाएंगी। और अब हम देखेंगे कि हमें ग्राफ यानी ईसी के नीचे जो एरिया है वो क्या शो करता है, वो शो करता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो ये सारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड है। पहले हमने क्या कहा था, रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए, लेकिन इसमें बस हमें यही चीज़ याद रखने की है कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में हम ये एक ट्रेपेजियम को लेंगे। ओ ए सी ई का एरिया क्या होगा, एक ट्रेपेजियम का एरिया होगा। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लिख देते हैं यहाँ पे, ट्रेपेजियम ओ ए सी ई। तो ट्रेपेजियम का एरिया हमें पता है क्या होता है, ट्रेपेजियम का एरिया होता है क्या होता है 1/2 इंटू एच इंटू ए प्लस बी। ये तो फॉर्मूला है। एच क्या हो गया इसमें, हाइट। अब अगर हम अपने ट्रेपेजियम को देखें तो ये ओ ए हाइट बैठेगी ट्रेपेजियम की, ठीक है। और ए और बी क्या होती हैं, पैरेलल साइड्स होती हैं। तो पैरेलल साइड इसमें ओ ई और ए सी, ये दोनों पैरेलल साइड हैं। तो ओके, चलिए हम वैल्यू पुट करते हैं 1/2 इंटू एच, 1 एस इज इक्वल टू 1/2 इंटू एच। एच हमारा हो जाएगा ओ ए, और ए हमारा है ए, ये यू यानी ओ ई, और बी हमारा है ए सी, ए सी। अब इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। एस इज इक्वल टू 1/2 इंटू टी इंटू ओ ए, ओ ई है हमारा यू और ए सी है हमारा वी। फिर से हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, राइट। हम क्या करेंगे, इसको u को इधर ले आएंगे, v माइनस यू अपॉन ए इज इक्वल टू टी। टी के लिए सोल्व कर लिया और यहाँ पर t की वैल्यू पुट बैक कर दी 1 2, ठीक है। यहाँ से ये t की वैल्यू यहाँ से उठा के v माइनस यू अपॉन ए यहाँ पर रख दी। तो हम कहेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या करेंगे, हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर। ये हो जाएगा हमारा s इज इक्वल टू 1/2 इंटू टी की जगह लिखेंगे v माइनस यू अपॉन ए, v माइनस यू अपॉन ए इंटू
और ये क्या है u प्लस वी। u प्लस वी को हम लिख देंगे v प्लस यू, एक ही बात है, यहाँ पे लिख देंगे v प्लस यू। अब देखो s इज इक्वल टू 1/2 इंटू a माइनस बी, a प्लस बी इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a एज इट इज। इधर आ जाती हूँ। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2a s के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और ये हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, राइट। तो हमने ग्राफिकल मेथड से तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन डेराइव कर ली और तुम्हें अच्छे से दिमाग में घुस भी गई होगी, समझ भी आ गई होगी। इसको 3 4 5 बार लिख के देख लो, एक तो आनी है पेपर में। और स्टूडेंट्स, मुझे पता है तुम मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब तो करोगे ही करोगे, फटाफट से लाइक एंड सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। एंड नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, बाय।